हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में हॉर्सशू नेक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे। बैक साइड में इसका नेक पूरा पैक रहता है और फ्रंट साइड में डीप रहता है और ब्रॉड रहता है। अब ब्रॉड कितना रखना है वो आपके ऊपर है, कितना आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लाउज ड्रॉ करके बताऊँगी फ्रंट साइड में हमारा ब्लाउज कैसा रहेगा और बैक साइड में कैसा रहेगा। उसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे। पहले मैं बैक पार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये हमारा नेक है और ये शोल्डर हो गए, आर्म होल नीचे की साइड में और नीचे हमारा ये ब्लाउज का कमर वाला हिस्सा। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। स्लीव्स हमें कैसे ड्रॉ करना है, इसमें हमें पफ बनाने हैं। बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल स्लीव बनाने हैं। हल्का सा उठा होना चाहिए शोल्डर के यहाँ पे। तो इस तरीके से एल्बो लेंथ तक करेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से हल्का सा ऊपर की साइड में केवल कंधे के यहाँ पे उठा हुआ रहेगा। फ्रंट पार्ट हमारा कैसा रहेगा, ये हमारे शोल्डर्स हो गए और आर्म होल और ये नीचे हमारा कमर है। अब इसके जो रेडी शोल्डर रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और जो फ्रंट में हमें डीप नेक करना है और ब्रॉड करना है तो इस तरीके से कंधे की साइड से आएगा और नीचे नीचे आते आते नेक हमारा ब्रॉड हो जाएगा। तो मैं हल्का सा पहले ड्रॉ किया था, ये देखिए इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मैं खाली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप लोगों को समझेगा कि हम किस तरीके से ब्लाउज बना रहे हैं, इसके लिए मैं ये ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये पॉप स्लीव भी मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ। फ्रंट में ही हमें ओपन करना है तो हुक हम फ्रंट में रखेंगे। एक बार नेक को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, ये बराबर शेप नहीं आया है, देखिए इस तरीके से बाहर की साइड में ब्रॉड रहेगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर की साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 14.5 मुझे ब्लाउज की लेंथ रेडी रखनी है, तो उसमें मैं 1.25 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14.5 फुल शोल्डर है, उसका हमें हाफ करना है। 7.25 इंच में मार्क करेंगे। तो अभी हम पैक नेक ब्लाउज के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। तो 1.5 इंच में नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करूँगी। 14.5 शोल्डर के हिसाब से 1.25 इंच भी शोल्डर डाउन कर सकते हैं, लेकिन कई बार बॉडी का मेजरमेंट लेने के टाइम पे भी पता चलता है कि शोल्डर कितने ज़्यादा डाउन है, उसके हिसाब से फिर हमको कम ज़्यादा करना पड़ता है। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो नेक विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है, फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट जो है हमारा, यहाँ पे मैं अपर चेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 12 से डिवाइड करना है। 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आता है। उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद 2.25 इंच बचता है। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच में मार्क करेंगे। हमारी नेक की विड्थ कितनी हो गई, 2.25 इंच। अब आपका यहाँ पर कोई भी साइज़ हो, आपको इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। जो भी आपका फुल बस्ट का मेजरमेंट है उसे आपको 12 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको 0.75 इंच माइनस कर देना है। अब यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। हाफ ऑफ शोल्डर हमारा यहाँ पे कितना है, 7.25 इंच। नीचे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है तो यहाँ पर हम आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। जब भी हमें पैक नेक ब्लाउज की कटिंग करनी है, बोट नेक ब्लाउज या कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग करनी है तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आता है।
उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 7 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमने ऊपर की साइड में शोल्डर डाउन किया है वहाँ से आपको मेजर टेप को नीचे रखना है। ऊपर हमने शोल्डर डाउन किया है, नीचे हम आर्म होल डाउन कर रहे हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने शोल्डर डाउन यानी कि शोल्डर स्लोप किया है, उसके बाद हमने नीचे आर्म होल डाउन किया हुआ है। अब इस लाइन को हमें आगे की साइड में बढ़ाना है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मैं अपर चेस्ट का यूज कर रही हूँ। 33.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 36.5 डिवाइड बाई 4 9.1, तो यहाँ पे हम 9.1 में मार्किंग करेंगे। 9.1 मतलब 9 के बाद एक लाइन ज़्यादा, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो 29 इंच कमर का मेजरमेंट है। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7.25 इंच आता है। यहाँ पे हम 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो ध्यान रखना है, आपको कमर में लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितना हमारा कमर का फिक्स मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करके ही मार्क कर लेना है। अब हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें बैक क्रॉस के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कई लोग बैक क्रॉस का मेजरमेंट नहीं लेते होंगे, तो मैं आप लोगों को जिस तरीके से मार्किंग बता रही हूँ आप वैसे ही मार्क कीजिए। आपका कोई भी मेजरमेंट हो, 28 का हो, 40 का हो, 44 का हो या 46 का हो, बस इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग कटिंग करेंगे, लेकिन सभी का मेजरमेंट तो सेम नहीं हो सकता है। केवल सबको तरीका देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ये पैटर्न का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। आपका शोल्डर अलग रहेगा, आपका कमर अलग रहेगा, चेस्ट का मेजरमेंट अलग रहेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। बैक साइड से हमारा पूरा पैक है, तो उसी के हिसाब से हम चेस्ट में लूजिंग दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने शोल्डर रखा है, और वैसे ही हम नीचे से आर्म होल को शेप लगाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर से मैं 1 इंच पीछे की साइड में मार्क करूँगी और यहाँ से हम शोल्डर वाले पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको पैक नेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है। अभी पैक ब्लाउज की जगह में आप डीप नेक का क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे भी दूंगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसके लिए जो चीज़ आप देख रहे हैं, जैसा पैटर्न देख रहे हैं, वैसा ही आप बनाने की कोशिश कीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, और आप हो सके तो आप साथ साथ में कटिंग कीजिए और बनाइए। ब्लाउज का कपड़ा मत दीजिए। स्टार्टिंग में 40 रुपये 50 रुपये मीटर कपड़ा आ जाता है। मैं कोई आप लोगों से फ़ीस चार्ज नहीं कर रही हूँ, आप केवल कपड़े में खर्चा करके आप उसको कटिंग करके बनाइए। जब आप शुरू करेंगे तो गलतियां तो होंगी, बिना गलती के कोई पहले ही एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। आप सोचेंगे कि मेरा पहला ब्लाउज बना रही हूँ, पूरा परफेक्ट तरीके से सही हो जाए, तो कोई भी हालत में नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, आप सही नाप लेंगे और सेम तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी भी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप पहली बार भी बनाएंगे ना, तब भी आपका बराबर आने वाला है। मैं यहाँ पे इतना टाइम दे के आप लोगों को इतना ईजी तरीके से बता रही हूँ, ट्राई आप लोगों को ही करना पड़ेगा, केवल मैं बोल ही सकती हूँ। तो अब हम आगे की मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए आर्म होल की जो हमारी लाइन थी उसका सेंटर निकाल के मार्क कर लिया है। आर्म होल की लेंथ हमारी 7 इंच थी, 3.5 इंच में मैंने मार्क करके सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट शेप भी लगाऊंगी तो भी परफेक्ट तरीके से आर्म होल का शेप लग जाता है, लेकिन कई लोग नीचे से 1 इंच आगे की साइड में क्रॉस करते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 इंच क्रॉस करके भी आपको बता रही हूँ। जो ये हम 1 इंच पीछे आए थे ना, इसका सेंटर निकाल के सेंटर से 1 इंच आपको आगे की साइड में मार्क करना है। अब ये जो हमने अंदर की साइड में 1/2 इंच हमारा आया है लाइन क्रॉस, यहाँ से हम इसे चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। अब एक बार मैं फिर से आपको नाप करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने 1/2 निकाला था, इसके यहाँ से हम चेक करेंगे तो आगे की साइड में बराबर लग गया है। देखिए ये परफेक्ट तरीके से वहीं पे 1 इंच में आ गया है। ये मेजर टेप में स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा गैप रहता है ना, उसकी वजह से मेरा मार्किंग आगे की साइड में गया था। अब हम 1 इंच छोड़ देंगे तो वहाँ से चेक करेंगे तो बराबर लाइन में 1 इंच परफेक्ट आ रहा है।
बिना हमको 1 इंच बाहर की साइड में क्रॉस करे, ऊपर से भी हमारा शेप बराबर तरीके से लग सकता है। बस आपको आर्महोल शेपर को सही तरीके से रखना है। नीचे से हमें 1 इंच क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैक साइड से हमारा नेक पूरा पैक रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच में नेक डीप के लिए मार्किंग करूँगी। अब आप लोगों को कितना पैक पहनना है वो आपके ऊपर है। मैं स्टिचिंग वाली वीडियो में आप लोगों को ब्लाउज की पिक्स भी शेयर करूँगी। उसके बाद आप उसको देख के डिसाइड कीजिए कि आपको उससे और पैक पहनना है या जितना मैंने अभी कटिंग बताया है उतना ही रखना है या उससे ज़्यादा डीप रखना है। सकते हैं जब एक बार आप ब्लाउज का पिक्स देखेंगे तो इसके लिए स्टिचिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर वाली साइड में 1/2 इंच का मैंने मार्किंग कर दिया है, जो हमारे शोल्डर में मार्जिन में जाएगा। डॉट डॉट करके मैंने मार्क करके रखा है। रेडी शोल्डर हमें 4 इंच का रखना है, तो मैंने 5 इंच में मार्क कर लिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच नीचे की साइड में मार्क किया था ना, उससे पहले लाइन ड्रॉ करके अब जहाँ पे हमने 5 इंच में मार्क किया वहाँ से मैं इस पॉइंट को मिला दूँगी। यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिलाई वाला मार्किंग आ जाएगा हमारा। अब एक बार यहाँ से चेक करेंगे तो ये 4.5 अभी है, 1/2 इंच हमारा आर्महोल वाली साइड में जाएगा, तो बराबर हमारा रेडी 4 इंच की शोल्डर पट्टी आ जाएगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सभी लोग 4 इंच की शोल्डर पट्टी को रेडी रखेंगे। कई लोग हो सकता है 3 इंच रखें, कई लोग 3.5 भी रख सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से रेडी शोल्डर कितना आपको रखना है उसमें 1 इंच आपको स्टिचिंग का ऐड कर लेना है, उसके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हॉर्सशू नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें रेडी शोल्डर पट्टी को चौड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी नीचे की साइड में प्रॉपर ब्रॉड शेप आएगा। अगर आप रेडी शोल्डर पट्टी बहुत चौड़ा नहीं पहन पाते हैं, कई लोगों को एकदम पैक लगता है, बिल्कुल घुटन जैसी होती है, तो फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप डिजाइन के हिसाब से सीख रहे हैं तो जैसे मैं मार्किंग आप लोगों को बता रही हूँ आप उसी तरीके से मार्किंग कीजिए। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, कमर का जितना मार्किंग है उसका हाफ करना है, या आप डायरेक्ट 4 इंच में मार्किंग कर सकते हैं। साइड से हम 1/2 इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच, तो इस तरीके से हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड में हमने जो 1/2 इंच में मार्क किया था नीचे की साइड में, तो इस तरीके से हम सेंटर में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है ना 1/2 इंच की, उसके हिसाब से कट करेंगे क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। साइड में हमने 1.5 इंच के लिए जो मार्किंग किया है उसी लाइन के ऊपर कट करना है। नीचे की साइड में मैंने पेपर को अलग किया था ना, इसके लिए ठीक लाइन के ऊपर कट करके रखा है। तो ये बैक पार्ट को अब हम साइड करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। आप लोगों का एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, एक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी आती है। तो लाइक करना मत भूलिए। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। ऊपर के साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक मार्किंग होना चाहिए जिससे कि हम शोल्डर का मार्किंग पकड़ सकें। अब यहाँ से लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट के हिसाब से ही मैं यहाँ पे 15.75 इंच में मार्क कर रही हूँ। 14.5 का हमने लेंथ लिया था, 1.25 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। अब नीचे की साइड में मैं डॉट डॉट करके मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी बैक पार्ट की लेंथ है। आप लोगों को समझ में आएगा हम फ्रंट कितना बढ़ा रहे हैं, तो नीचे जब हम फ्रंट बढ़ाएंगे तो फिर मैं मेन लाइन ड्रॉ कर लूँगी। शोल्डर का मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे अभी फुल शोल्डर का ही मार्क कर रही हूँ 7.25 इंच। नीचे भी हम सेम 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट मार्किंग बताऊंगी, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो वैसे ही हमको करना है। शोल्डर डाउन करूँगी 1.5 इंच में। बैक साइड में भी हमने सेम किया था। नेक विड्थ के लिए भी हमने फॉर्मूले का यूज किया था, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। फुल बस को हमें 12 से डिवाइड करना है और उसमें से 0.75 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 2.25 इंच। तो मैं बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पे भी अभी सेम मार्किंग कर रही हूँ। अगर हमको कुछ चेंज करना रहेगा तो मैं बाद में आप लोगों को बता दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया है और नेक विड्थ से हम यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देंगे, यानी कि शोल्डर स्लोप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आज 14.5 शोल्डर के अकॉर्डिंग 1.5 शोल्डर डाउन किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक ब्लाउज बनाया था उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि और नीचे करना चाहिए, तो इसके लिए मैं 1.25 इंच की बजाय 1.5 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। तो 1.5 इंच डाउन करने के बाद शोल्डर में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये मैं स्टिचिंग वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी जब आप लोगों को पिक शेयर करूँगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो बैक पार्ट के हिसाब से ही हमें आर्म होल डाउन करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच, तो 7 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और चेस्ट वाली लाइन को भी आगे की साइड में बढ़ा देंगे। अगर आपका बैक साइड में पैक है और फ्रंट साइड में डीप भी है, तब भी आपको आर्म होल का फॉर्मूला पैक के हिसाब से ही यूज करना है। जो पैक नेक के हिसाब से रहता है वही यूज करना है। जब आपका फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा तब डीप नेक के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और डीप नेक की बात आज नहीं करेंगे, नहीं तो सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और कुछ भी आप लोगों को याद नहीं रहेगा। चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। अभी मैं अपर चेस्ट का ही यूज कर रही हूँ, तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 33.5। इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, तो 36.5 हुआ। उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.1 आता है। 9.1 में मार्किंग करके 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ पे मैं अभी बैक पार्ट के हिसाब से आप लोगों को नहीं बताऊंगी, केवल फ्रंट के हिसाब से डायरेक्ट मार्किंग करके हम बैक साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करूँगी। 1.75 इंच यानी कि 1.25 इंच हमने पीछे की साइड में मार्क कर लिया है। इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और इसे हम ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब पहले हम आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। 7 का हाफ 3.5 में मार्किंग करके ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है आप बिगिनर्स रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से मैं फ्रंट आर्म होल के साथ साथ में बैक का भी आर्म होल ड्रॉ करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व को रखना है। पहले मैं ऊपर से इस लाइन को स्ट्रेट करूँगी। अब फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे पहले बैक का शेप ड्रॉ करेंगे। ये मैं डॉट डॉट करके मार्किंग कर रही हूँ, ये हमारा बैक आर्म होल है। अभी कई लोग बिगिनर्स रहेंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं दोनों मार्किंग कर देती हूँ। तो ये हमारा डॉट डॉट वाला बैक पार्ट का आर्म होल है। अब अंदर की साइड में जो हाफ इंच आया है ना, यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में ही मिला देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। दोनों आर्म होल के बीच में कितना गैप है, ये चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, लेकिन कटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि हमको फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करना है। सही तरीके से शेप लगा पाओ, इसके लिए मैंने बैक आर्म होल को भी ड्रॉ किया है और फ्रंट को भी ड्रॉ किया हुआ है। अब ऊपर की साइड में मैं पहले हाफ इंच शोल्डर का छोड़ दूंगी। ये हम जो स्टिचिंग में दबाते हैं वो वाला मार्जिन है, इसके लिए मैंने डॉट डॉट करके मार्क किया है। नेक विड्थ लगाएंगे 2.25 इंच, जैसे हमने बैक में लगाया था फ्रंट में भी सेम वैसे ही लगाना है। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो हाफ इंच मैंने ऊपर का छोड़ दिया है, तो 7 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अगर हम ये रेडी शोल्डर के सेंटर में भी रखेंगे तो कितना फ़र्क आता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर वाली साइड में मैंने रख दिया सेंटर में, और ये यहाँ पे मैं स्केल रख रही हूँ, तो स्केल रख के आ रहा है 7.25 इंच, यानी कि 0.25 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं ये होता है, हम यहाँ पर से भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा केवल शोल्डर का मार्जिन छोड़ देना है। अगर आपको इससे भी कम रखना है तो हाफ इंच ऊपर की साइड में आप मार्क कर सकते हैं। 6.5 में भी रख सकते हैं। कई लोग ज़्यादा डीप नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रॉड होने वाली है, तो हम 6.5 इंच भी रख सकते हैं। जो लोग डीप नेक में कंफर्टेबल हैं, डीप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और ब्रॉड भी थोड़ा सा बाहर की साइड में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरीके से पहले नेक का बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप नेक शेप को सही तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। ऊपर की साइड में हमने 2.25 इंच में नेक का विड्थ लगाया हुआ है। अब ये नेक को हम शेप देंगे ना, तो हमारा नेक का विड्थ थोड़ा कम होना चाहिए, और
तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर रही हूँ। वो माइनस मैंने क्यों किया है वो थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी, एक बार जब हमारा नेक का शेप लग जाएगा। ऊपर हमारा नेक का विड्थ 2 इंच है, नीचे हमें उसका डबल करके मार्क करना है। 2 इंच का डबल हो गया 4 इंच, तो मैंने 4 इंच में मार्क कर लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो हाफ इंच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर की साइड में ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। ऊपर की साइड में कम रहेगा तभी हमारा शेप वैसे आएगा। अब नीचे हमने जो मार्क करके रखा है, दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे। ये हमारा अभी एक ट्रायंगल जैसा बॉक्स बन गया है। यहाँ पर आप देखिए मैंने कैसे अंदर की साइड में क्यों किया था 0.25 इंच। नीचे से हमने लाइन ड्रॉ किया था ना, हमारा नीचे शोल्डर का मैंने मार्किंग करके रखा है, वो पॉइंट को मिलाते हुए नेक इस साइड को आ जाएगा। इसके लिए मैंने 0.25 इंच माइनस कर दिया। अगर नहीं भी माइनस करते तो भी हमारी लाइन इधर को हो जाती। फिर आप लोगों को बताना ज़रूरी है, कई लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि नेक का विड्थ थोड़ा आपने कम कर दिया, वो बताया नहीं, इसके लिए मैं क्लियर कर रही हूँ। एक बार मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए नेक का ब्रॉड कहाँ से बाहर की साइड में यहाँ पे होने वाला है। ऊपर हमारा कॉर्नर अंदर की साइड में रहेगा, तभी हम नीचे से ब्रॉड कर पाएंगे, तभी हमारा नेक का प्रॉपर शेप दिखेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हमने ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके रखी है, जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका सेंटर निकालना है। अगर बीच के नंबर आते हैं ना कई बार, तो आपको मेजर टेप को फोल्ड करके डायरेक्ट मार्किंग कर लेनी है। नीचे का भी हम सेंटर निकालेंगे, इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक ये पॉइंट मैं क्यों बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बराबर तरीके से इससे शेप लगा पाएंगे। अब यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए, जो मैंने नीचे की साइड में सेंटर निकाला था ना, वहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड में आएंगे। अब ये हाफ इंच हम बाहर की साइड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर से हम नेक को बाहर की साइड में ब्रॉड करेंगे। अब इसे मैं ऊपर वाली साइड में पहले स्केल से स्ट्रेट कर लूँगी। अब नीचे की साइड में हम फ्रेंच कर्व लेंगे और फ्रेंच कर्व को रखते हुए हमें यहाँ पे शेप लगाना है। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें फ्रेंच कर्व को कैसे रखना है, तो नीचे वाली लाइन का भी आपको सेंटर निकाल लेना है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, जो हमने नीचे पॉइंट लगाया था उसे और ऊपर वाली लाइन को मिलाते हुए हमें शेप लगाना है। और नीचे वाली साइड में भी हल्का सा मैं शेप को नीचे की साइड में करूँगी। तो इस तरीके से हम 0.25 इंच हम यहाँ से इस तरीके से शेप लगाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको नेक का ये दोबारा क्लियर करती हूँ। यहाँ पर हमने जो 2.25 इंच मार्किंग किया था बैक के हिसाब से, इसे हम 0.25 इंच और अंदर की साइड में लेके आए। पीछे की साइड में हमने इसका डबल कर दिया, यहाँ पे 2 इंच हो गया, 2 का हमने डबल 4 किया। तो यहाँ से हमने स्केल से दोनों पॉइंट को मिला दिया। दोनों पॉइंट का हमने सेंटर लिया और इन दोनों का भी सेंटर लेके मार्क किया, और यहाँ से शेप लगाने के लिए हमने सेंटर लगा लिया है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से शेप लगा सकते हैं, ऐसे भी आप मार्किंग करके इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये हमारा जो हमने हाफ इंच बाहर की साइड में मार्किंग किया, इसके सेंटर में से लाइन होते हुए ऊपर की लाइन में मिल गई। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड पहनना है तो आप यहाँ पे हाफ इंच की जगह आप 1 इंच भी बाहर की साइड में मार्किंग कर सकते हैं। तब आपको फिर यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ लाना है, फिर आपको शेप को यहाँ से इस तरीके से बढ़ा देना पड़ेगा। अगर आपको डीप करना है तो डीप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रॉड बढ़ रहा है तो हमें डीप नहीं करना है। तो यहाँ से फिर आपका लाइन यहाँ से शेप आ जाएगा, जो हम 1 इंच बाहर जा रहे हैं। तो इतना ही चेंज करना है। ये विड्थ आपको सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई हो सकता है कोई इस बॉक्स के अंदर भी शेप बना ले, किसी को ज़्यादा ब्रॉड नहीं पसंद आएगा तो ये बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे शेप बना सकते हैं। इस तरीके से आप कीजिए और यहाँ से यहाँ पे ये लाइन से मिलाते हुए यहाँ पे आप मिला सकते हैं इस तरीके से। आई होप यहाँ पर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो हम यहाँ पर से रखेंगे। यहाँ पर 9.5 इंच का लेंथ है, तो मैं हाफ इंच ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करूँगी। तो इस पॉइंट को हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है, या आपको फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करके मार्क करना है।
तो मैंने यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट लिया है 7.5, उसका हम हाफ करेंगे तो 3.75 इंच में मार्क करना है और नीचे की साइड में हमें हाफ इंच उसमें से ही कम करना है। जितना हमारा अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट निकला है उसमें से हाफ इंच कम करके मैंने यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। बैक साइड की जो लेंथ रहती है उससे हमारा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर मेरा पेपर कम हो रहा था, मैंने नीचे की साइड में अटैच कर लिया है एक्स्ट्रा पेपर। तो ऊपर की साइड में जो डॉट डॉट वाली मार्किंग है ये हमारी बैक पार्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब यहाँ से हम फ्रंट के हिसाब से नीचे मार्क करेंगे तो 1.5 इंच हम नीचे की साइड में बढ़ा लेंगे। बैक साइड से फ्रंट साइड की लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपका परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। तो नीचे की साइड में 1.5 इंच में मार्क करके मैंने पूरी लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड में 3.25 इंच में मार्क करना है और यहाँ से हम आगे की साइड में 3 इंच डार्ट लगाएंगे। ऊपर एपेक्स पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को मिलाएंगे और यहीं से हमें दूसरी वाली साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरी वाली साइड में हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी एपेक्स पॉइंट से इसे मेजर करेंगे। 7 इंच आ रहा है, इसका हाफ करके 3.5 में मार्किंग करेंगे। अब 3.5 का भी हम हाफ करेंगे, 1.5 से एक सूट ज़्यादा में मार्किंग करेंगे। नीचे भी हमें सेम उतना ही मार्क करना है। अब यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पे डायरेक्ट शेप लगा लेंगे। सेंटर में हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हाफ सर्कल टाइप ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और यहाँ से नीचे वाले पॉइंट और जो हमने हाफ इंच बाहर निकाला था और ऊपर हमने जो शेप ड्रॉ किया है वहाँ पर तक मिला देना है। अब हम नीचे की साइड में जो डार्ट लगाया है उनकी दोनों की लेंथ को चेक करेंगे। जो स्ट्रेट वाले पहली वाली लाइन है इसे चेक करेंगे, 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब एपेक्स पॉइंट से ही हमें मेजर टेप को दूसरी साइड की तरफ घुमा देना है। जहाँ पर 6.5 आ रहा है वहीं पे हमें मार्क करना है और यहाँ पर हुक वाली साइड में आएंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्क करके इसे हमें ऊपर की साइड माइनस कर देना है। नीचे से ऊपर को क्रॉस करना है। आर्म होल वाली साइड में आएंगे, यहाँ से मैं 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी। हाफ इंच से 0.75 इंच तक आप कर सकते हैं। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। कमर वाली साइड में भी हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 1 इंच ऊपर की साइड मार्क करूँगी और जो यहाँ पे हमने 6.5 में मार्किंग किया था ना, इस पॉइंट से हम दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल के यहाँ पे शेप लगाना है, तो पहले मैं बैक वाला जो आर्म होल की लाइन थी ना उसे नीचे मैं पूरा स्ट्रेट कर देती हूँ, तो आप सही तरीके से यहाँ पे लगा पाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर मैं ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क कर लूँगी या 1.25 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डार्ट यहाँ पे लगाना है 1.5 इंच का। तो दोनों साइड में हमें जो हमने 1 इंच में मार्क किया था उसके दोनों साइड हमें 0.75 इंच में मार्क करना है। इस तरीके से दोनों साइड हम मार्क करेंगे। अब स्केल से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। एपेक्स पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को इस तरीके से सीधा स्ट्रेट कर देंगे और दूसरी साइड भी हमें एपेक्स पॉइंट से ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इनकी लेंथ को भी हमें चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए, तब आपका आर्म होल का शेप छोटा बड़ा नहीं होगा। तो पहले वाली लाइन को हम चेक करेंगे, 4.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे मैं 4.5 इंच में मार्क करूँगी। और चेस्ट का मार्किंग भी हमारा ऊपर वाली लाइन में है, इसे हम नीचे वाली लाइन में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर मार्किंग है सेम नीचे कर लेनी है। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेना है। अब हमें कमर का मेजरमेंट करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। पहला वाला पैनल 3.5 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमें 3.5 इंच को रखना है। कमर का 1/4 7.25 इंच में मार्क करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेना है। अंदर की साइड का जो भी हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा वो हम अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि हम पेपर में कटिंग कर रहे हैं तो इसमें मैं मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ। चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन ऐड किया है उसे भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल का दोबारा से शेप ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से मैं शेप को मिला लूँगी।
अब यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप तो ड्रॉ किया है, लेकिन हम डार्ट को फोल्ड करके ही उसे चेक करके कटिंग करेंगे। अगर हम डार्ट को फोल्ड करेंगे तो कभी भी हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हमें हुक वाली साइड में आना है, यहाँ पे भी डार्ट लगाना है। 1 इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट से। 0.75 इंच का यहाँ पे हम डार्ट लगा लेंगे। अगर आपको 0.75 इंच का नहीं लगाना है तो ½ इंच का भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जो हमारा डार्ट माइनस होने वाला है, जिसे हम कटिंग करके निकाल देंगे या सिलाई में डाल देंगे, उनको मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। लाइन लगाने का मतलब है ये चीज़ हाईलाइट होती है, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमें कटिंग करके हम यहाँ पर से निकाल रहे हैं। जैसे हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट है, कमर की साइड से हमने जो डार्ट निकाला वो निकालेंगे। हुक वाली साइड में हम क्या माइनस कर रहे हैं और आर्म होल की साइड में हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। इसके लिए ये लाइनें लगाई जाती हैं। ये आर्म होल वाली साइड में भी ये पोर्शन हमारा कटिंग हो जाएगा। ऊपर हमने शोल्डर डाउन किया है, उसे मैं अभी नहीं कर रही हूँ। नीचे हमारे जो डार्ट हम माइनस करते हैं वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट तक पहले हम आएंगे और यहाँ से हम जो हमारी पहले डार्ट है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। कमर की साइड में भी हमने जो मार्किंग किया है ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी साइड से लेंथ कम होती है। फ्रंट के साइड में ब्रेस्ट के यहाँ पे ही हमें ज़्यादा लेंथ लगती है। कमर वाली साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा नॉर्मल बैक पार्ट के हिसाब से ही लेंथ दोनों मैच करने चाहिए। इसके लिए वहाँ पे हमें माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने डार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मेरे आर्म होल आज मैच नहीं हो रहे हैं। क्यों मैच नहीं हो रहे हैं वो भी थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। ऊपर से जो फ्रंट आर्म होल का शेप आ रहा है और नीचे हमारे सेकेंड वाले पार्ट में बराबर मैच करके नहीं जा रहा है, तो हमें दोबारा से यहाँ पे शेप लगा लेना है। ये लाइन जो है हमारी, यहाँ से हम नीचे चेस्ट वाले पॉइंट में, यानी कि हमने जो चेस्ट का मार्किंग करके रखा है वहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये मैंने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या गलती हुई थी। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी, जो पहली वाली लाइन है इसे मैं यहाँ पर से यहाँ पर तक एपेक्स पॉइंट तक चेक करना है और सेम जितना मेजरमेंट आ रहा है ना दूसरी साइड भी करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना 0.25 इंच आगे जा रहा है। देखो मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा मेजर टेप का स्टार्टिंग वाला पॉइंट मैंने बताया था ना, गैप आता है, उसी की वजह से मेरा ये दूसरी वाली लाइन का मार्किंग आगे की साइड में चला गया था। इसके लिए हमारे आर्म होल बराबर तरीके से मैच नहीं हुए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को डार्ट को फोल्ड करने के लिए बोलती हूँ। डार्ट फोल्ड करेंगे तो आपकी वहाँ पे गलती भी पता चल जाएगी। मार्किंग गलत रहेगी तो आपको वहाँ पे सुधार सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सुधारा है आप लोगों के सामने में। तो देखिए अब यहाँ से कट करते हुए हम फ्रंट आर्म होल के शेप में कट कर लेंगे। शोल्डर डाउन किया था इसे भी हम कट करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल्स को अलग करना पड़ेगा। तो पहले हम साइड वाले पैनल का शेप पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व से हम शेप लगाएंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को समझ में नहीं आएगा हमें फ्रेंच कर्व को कैसे रखना है। तो ये जो हमारी लाइन है इसका हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके सेंटर में मार्किंग करके 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क कर लेना है। अब लेना है फ्रेंच कर्व। तो नीचे जो एपेक्स पॉइंट में हमने यहाँ पे हल्का सा शेप आगे आ रहा है, उस पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ से इस तरीके से शेप को आर्म होल की साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर हमें कट करना है। दोनों पैनल हमारे अलग हो गए हैं। तो अब आपको साइड वाले पैनल को चेक करना है। अगर थोड़ा भी कहीं पे पॉइंटेड है तो आपको इस तरीके से उसे बराबर तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पर मुझे शेप को थोड़ा नीचे तक भी कट करना था, लेकिन ये कम पड़ रहा है तो मैं क्या करूँगी, देखिए एक पेपर के ऊपर पहले मैं इसे स्टिक कर लूँगी। इस शेप को मैं दोबारा सा हल्का सा बाहर की साइड दूँगी, क्योंकि ऊपर से हमने क्लीन किया ना, नीचे की साइड में भी पेपर थोड़ा होना चाहिए था। जो हमने पहले शेप लगाया था ना उसके हिसाब से पहले मार्क करेंगे और इसे हम इस तरीके से ऊपर वाले में ही मिला देंगे। ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमने जो शेप को थोड़ा सा पॉइंटेड ख़त्म करने के लिए, पॉइंट ख़त्म करने के लिए किया था, उसके हिसाब से नीचे पेपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो मैंने दोबारा से उस सेंटर वाले जो डार्ट का पीस हमने निकाला था उसे रख लिया था। तो यहाँ पर हमने बाहर की साइड में 0.25 इंच मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ से एक बार हम चेक करेंगे, ये बराबर से हमारा 7.25 इंच रेडी है।
अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट के साथ में रख के चेक करना है। बैक पार्ट नीचे रहेगा और फ्रंट पार्ट को हमें ऊपर रखना है और ये लाइन हमारी मैच होनी चाहिए और नीचे की लेंथ भी जितनी ज़्यादा रहेगी ना उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ऊपर की साइड में केवल हमें 1/2 इंच आर्म होल का कॉर्नर छोड़ देना है। तो नीचे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। नीचे मैंने सेट कर लिया है। आर्म होल के यहाँ पे हम आएंगे 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्म होल वाले पॉइंट से करना है तो 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क करना है और यहाँ पर से मैं मार्कर से मार्क कर लूँगी। ये हमारा आर्म होल के यहाँ पे मार्क हो गया है। नीचे वाली साइड में भी मैं स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को बराबर दिखेगा। ये देखिए बैक साइड का हमें देख लेना है और इस तरीके से मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इसे हटा दूँगी। देखिए जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, यहाँ से मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। तो साइड के हमारे दोनों पैनल बराबर आ जाएंगे एक साइड में। बैक साइड की लेंथ को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, नहीं तो आपकी बैक साइड से ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी। अब देखिए नीचे हमारा बराबर आ गया है। एक सीध में फिटिंग आएगी, आपकी लाइन एक सीध में आ रही है और ये जो आर्म होल वाला मैंने लाइन ड्रॉ किया था इसे हम आर्म होल के जो लाइन आ रही है ऊपर से उसमें मिला देना है। इसे भी मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब आर्म होल को भी मैं एक बार चेक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरीके से चेक करना है। तो 8.25 इंच यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। आप लोगों को हो सकता है डाउट हो कि हमने 1/2 इंच नीचे आर्म होल को और ज़्यादा डाउन किया है तो कहीं हमारा आर्म होल बढ़ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कट करना है। अगर आपको लूजिंग के साथ में चेक करना है तो स्लीव अटैच करने वाला मार्जिन हमें छोड़ देना है। उसके बाद इस तरीके से चेक कर लेना है। दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। अगर आप कटिंग के वहाँ पे चेक करेंगे तो आपका बॉडी का मेजरमेंट परफेक्ट आएगा। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के करेंगे तो आपका लूजिंग के साथ में आएगा। अब इन दोनों में से आपको जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से आर्म होल को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर करनी है। ये हमने जो नेक का शेप ड्रॉ करके रखा है ये मैंने नेक कैनवास के हिसाब से किया है। फिक्स सेम ऐसा ही मैं मार्किंग करूँगी और ब्लाउज के ऊपर रख के पलट देंगे तो हमारी ये मार्किंग में हमारा परफेक्ट नेक रेडी आ जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं नेक कटिंग कर देते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के करते हैं। तो आप अगर उस तरीके से करते हैं तो अंदर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अंदर की साइड में मार्जिन मैंने ले लिया है। अगर आपको नेक कैनवास करना है तो बाहर वाली लाइन में आपको नेक कैनवास रखना पड़ेगा, वहाँ पे सिलाई आ जाएगी। अगर आप कपड़े के ऊपर मार्जिन रख के कर रहे हैं तो आपको जो डॉट डॉट वाली मैंने मार्किंग बताई उसके ऊपर कटिंग करना है। फिर 1/2 इंच का सिलाई आपका वहीं पे आने वाला है। ये चीज़ आपको स्टिचिंग के टाइम में ही देखने को मिलेंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आप स्टिचिंग वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने जो साइड वाला पैनल कट किया था इसका मैंने एक दूसरा पेपर कट कर लिया है क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमने कट किया था ना उसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने ये दूसरा सेम एज इट इज कट कर लिया है। अब इसे मैं एक बार चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए ये दोनों लाइन हमारी एक सीध में आनी चाहिए और नीचे भी हमारी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पैनल हमारे बराबर हैं। तो जल्दी ही मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टिचिंग वाली वीडियो में आप लोगों को पफ स्लीव कैसे कटिंग किया जाता है और आपको अगर बहुत ज़्यादा पफ उठा के कट नहीं करना है तो कैसे आप उसकी कटिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसके लिए स्टिचिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जल्द से जल्द मैं उसे वीडियो को डालने की कोशिश करूँगी। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।